गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, आप सबों को मेरा कोटि कोटि सह नमन। वर्ष के सबसे पवित्र त्योहारों में एक होली का त्यौहार आने वाला है। ठीक उसके पहले हम लोग गुरु दरबार में ये साप्ताहिक सत्संग में भाग ले रहे हैं, जिसमें भगवान का बड़ा सुंदर उपदेश हम लोगों ने सुना। भगवान कहते हैं, प्यारे प्रजाओं, यदि तुम सुख चाहते हो इस जीवन में और इस जीवन के बाद जो भी जीवन है उसमें, तो तुझे मेरी भक्ति करनी चाहिए। बिना भक्ति के कोई सुखी न थे, न वर्तमान में है, न भविष्य में कोई चांस है। वारी मथे घृत होय बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिए यह सिद्धांत अपेल। बिना भक्ति किए सुख नहीं हो सकता, इसलिए मेरी भक्ति करो तो लोक परलोक दोनों जीवन सुखमय होगा। और ये भक्ति का मिसाल ये होली है। होली के दिन प्रायः होता क्या है कि ये जो गजेड़ी भंगेड़ी दारू शराब पीने वाले हैं, ये दिन गिनते रहते हैं कि कब होली आए तो हमारे किस्मत का सितारा चमके, क्योंकि उस दिन उसको फ्री है। 7 बोतल भी पी लेंगे, अब पुलिस पकड़ने आएगी तो बोलेंगे बुरा न माने होली है, भले 10 डंडा दे दे उसको, लेकिन होली है। तो ये पियक्कड़ों का हो गया, ये गजेड़ी भंगेड़ी दारू शराब, इस दिन सब कुछ फ्री हो जाता है। परंतु ऐसा नहीं है, ये एक भक्तों का दिन है। एक भक्त प्रहलाद, जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थिति में ये दिखा दिए कि यदि विश्वास हो भक्ति में और श्रद्धा से, प्रेम से और विश्वास के साथ भक्ति किया जाए तो दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसे मिटा दे। श्री सद्गुरु यही प्रहलाद जी दिखाए। पर ये विश्वास और ये श्रद्धा और ये समर्पण ये कहाँ से आता है? प्रहलाद जी तो दैत्य कुल में जन्म लिए थे। अभी हम लोग सुने भी कि उसके पिताजी का नाम था हिरण्यकश्यपु, जो भगवान के विरोधी थे। वैसे जय विजय नामक द्वारपाल ही हिरण्यकश्यपु हुआ था। 3 जन्मों के लिए उसे सनकादिक ऋषि ने श्राप दिया था, तो अदिति माँ और कश्यप ऋषि से इसका जन्म हुआ। परंतु श्रापवश ये राक्षस हुए थे और बड़ा अत्याचारी था। ये हजारों वर्षों तक तप करके विधाता ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान लिया था, और इस तरह से तीनों लोकों में हाहाकार फैला मचा दिया था। दुराचार, पापाचार, ये अधर्म का बोलबाला हो रहा था और सब परेशान थे। सारी प्रकृति के जीव इनसे परेशान थे। परंतु प्रहलाद जी उसी के घर में जन्म लिया। प्रहलाद जी के माँ का नाम था कयाधु देवी। जब ये हिरण्यकश्यपु तप करने निकला तो देवताओं को हुआ कि उसकी पत्नी गर्भवती है। एक असुर जब तप करेगा तो पता नहीं क्या से क्या कर देगा, और जब उसका बच्चा होगा तब तो राफत होगा, इसलिए इसी को ख़त्म करो। तो कयाधु देवी को मारने के लिए देवता लोग उसका हरण करके जा रहा था। तो रास्ते में देवर्षि नारद जी से भेंट हुई। नारद जी ने खरी खोटी सुनाई, अरे देवताओं, ये सनातन समाज में तो नारी की पूजा होती है। यस्य नार्यस्य पूजन्ते तत्र रमन्ति देवता। यहाँ तो देवी रूप में उसे पूजते हैं, और तुम देवता होकर के इसको मारोगे तो तुम्हारी पूजा कौन करेंगे? तो कहते महाराज, यदि मैं इसे न मारूं तो फिर हमारे जान पे आफत है। तो देवता नारद जी महाराज कहते हैं, चिंता मत करो, दुनिया में कोई कितनों बिगड़ा हुआ हो तो सत्संग से जरूर सुधर जाता है। दुनिया में ये सबसे बड़ा सुधारगिरी है, इसलिए सठ सुधरई सत्संगति पाई। इसीलिए तुम छोड़ दो।
और तुम चिंता मत करो, इसका जो बच्चा होगा इस देवी का, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा, वो तुम्हारे अगेंस्ट नहीं, विरोध नहीं, बल्कि तुम्हारे सपोर्ट में आएगा, समर्थन में आएगा। और इस विश्वास के साथ देवर्षि नारद जी कयाधु देवी को अपने साथ ले आए। और इसी तरह नारद जी महाराज का जो आश्रम था, जैसे गुरु महाराज का आश्रम है, तो यहाँ मुख्य उद्देश्य तो सत्संग ध्यान ही है। कोई भी आते हैं तो गुरु महाराज का दर्शन करते हैं, सत्संग करते हैं, इस आशा से कि गुरु का आशीर्वाद मिले। और सत्संग ध्यान करेंगे तो गारंटी है आशीर्वाद मिलेगा ही। तो आशीर्वाद रूप में क्या होता है, एक अच्छा सा संस्कार जीवन में आता है, इससे बढ़ के कोई आशीर्वाद नहीं है। तो कयाधु माँ सत्संग सुनती रही, कयाधु माँ तो सुधर ही गई, परंतु उनके गर्भस्थ शिशु का भी सुधार होने लगा, उसमें भी दिव्य संस्कार का संचार होने लगा। कहा जाता है कि कोई बड़ा होकर के सत्संग में जाए सुधरे, ऐसी बात नहीं है। बच्चा का पहला जो गुरुकुल है वो माँ का पेट ही होता है। यदि गर्भावस्था में माता बहनें यदि सत्संग सुने, सत्संग से प्रेम रखे, गीता रामायण पढ़े, धार्मिक चर्चा को सुने, देवस्थान में जाएं और इस तरह से अनुष्ठान पूजा अनुष्ठान करते रहें, तो वो तो सात्विक विचार की हो ही जाती है, परंतु उसके गर्भस्थ शिशु में भी दिव्य संस्कार आ जाता है। गुरु महाराज कहते हैं जिस घर के माता पिता दंपति का जीवन चाल चलन आचार विचार अच्छा होगा, उसके घर में जो बच्चा होगा वो संस्कारी होगा, भक्त होगा, वो देशभक्त, समाज भक्त, गुरु भक्त होगा, सदाचारी, शिष्टाचारी, सुच्याचारी होगा, जस कीर्ति उसका फैलेगा और उसके कुल वंश का। परंतु जिस घर के माता पिता का चाल चलन रहन सहन गड़बड़ होगा, उसी के घर में कुबाखर का जन्म होगा, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दार का जन्म होगा। तो माता पिता पर डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा होगा। इसलिए कहते हैं प्रथम गुरु है माता पिता, द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड इज हिज ओन पेरेंट, मतलब उसके माता पिता ही उसके पहले गुरु कहे जाते हैं। इसी नाते तो पहले गुरुकुल की शिक्षा सुपर फाइन आज माँ के पेट में है और प्रहलाद जी को सत्संग मिल रहा है। और यही सत्संग रंग लाया। सत्संग भी तो भक्ति ही है ना, भक्ति अलग से तो कुछ थोड़ी है, आँख बंद करके बैठेंगे तभी भक्ति होगी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, जब सत्संग में बैठेंगे तो प्रेरणा जप की ध्यान की मिलेगी। तो इसीलिए सत्संग भी पहले मूल में है सत्संग। तो यहीं से भक्ति प्रारंभ हुई और पहले भक्ति का चमत्कार देखिए, इस भक्ति का रंग देखिए, इस भक्ति की शक्ति को देखिए कि आज दुनिया में जो सबसे बड़े शक्तिमान हैं वो भी धूल चाटने पर विवश हो जाते हैं। आज प्रहलाद जी को गुरुकुल भेजा गया, पर प्रहलाद जी के अंदर अपनी सनातन संस्कृति का जो दिव्य संस्कार था, उस संस्कार पर यह आसुरी संस्कार भारी नहीं पड़ पाया। सूरदास की कारी कमरिया चढ़त न दूजो रंग, यही है संस्कार। अभी ब्रिटेन, अमेरिका, ये इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सोनक। अब कहिए अंग्रेजी संस्कृति सभ्यता में तो कुछ है भी नहीं, लाइफ स्टाइल उसका विचित्र है, एज गुड एज एनिमल, परंतु विथ रेफरेंस टू, विथ रिगार्ड टू द सनातन ट्रेडिशन एंड कस्टम एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति सभ्यता के कंपेयर में, तुलना में विदेशियों के पास कोई संस्कृति सभ्यता भी नहीं है। लेकिन उसी विदेश में जन्मे हुए ऋषि सोनक पूजा पाठ भक्ति सत्संग करते हैं, तो आखिर विदेश में वो भक्त कैसे हो गए? क्योंकि वो जन्म विदेश में भले लिए, लेकिन उसका जो संस्कार था वो भक्ति सत्संग, वो सनातन संस्कार वो माता पिता से आया, और वो माता पिता का कनेक्शन, ये संबंध भारतीय संस्कृति संस्कार से था। इसीलिए उससे किसी ने पूछा, प्लीज रिवील योर आइडेंटिटी एंड एक्सप्लेन अबाउट द हिंदुइज्म, व्हाट इज हिंदुइज्म? तो उन्होंने कहा हिंदुइज्म इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ, I live my life with the support of Hinduism. I cannot separate my lifestyle without minus Hinduism. I cannot live my life. I cannot explain what is my life minus Hinduism. And I pray every day. I do puja. I go to temple. I offer
the food to the animals and trees. I pray, puja, meditation, spiritual activities in my day-to-day life. I include it and I get kind of power, the spiritual power. With the support of that power, I am able to rule over such a great country, Britain, Great Britain. उन्होंने कहा मैं पूजा पाठ भक्ति सत्संग करता हूँ और उससे जो शक्ति मिलती है उसी से मैं इस बड़े महान देश इंग्लैंड पर शासन करता हूँ। तो यही पूजा पाठ का संस्कार भक्ति का ये प्रहलाद जी पर आया और इस तरह से प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रहलाद जी भक्ति से अडिग रहे, भक्ति पर उसे कोई टस से मस नहीं कर पाया। होलिका आती है, अजल करके होली हो जाती है। राम न बिगाड़े जेकर केहू न बिगाड़े जी, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। जो अमरता का वरदान लिया था हिरण्यकश्यप, वो मर करके मिट गया, परंतु भक्त भक्ति करते रहा, वो आगे अमर हो गया, सुखी हो गया। बाद में हिरण्यकश्यप को उद्धार करने के लिए भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हुए और गोद में लिए प्रहलाद जी को और बोले जाओ, तुम्हारा जस कीर्ति संसार में फैलेगा, तुम 1 कल्प तक राज करोगे। 1 कल्प कितना दिन होता है? 4 अरब 32 करोड़ साल हम लोगों का वो है 1 कल्प। रामायण में गुरु महाराज लिखे हैं। तो 4 अरब 32 करोड़ साल तक तो संसार में सम्राट बन के रहोगे और मरने के बाद तुम मेरे धाम को प्राप्त करोगे और तुम्हारा ही कल्याण नहीं होगा प्रहलाद। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जैसे भक्त जिस कुल में जन्म लेगा उसके 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। श्री सद्गुरु। तो इसी को कहते हैं लोक और परलोक। लोक जीवन इतना आनंदित हुआ कि यस्य कीर्ति सा जीवती, ऐसे कीर्ति कि आज भी वो जीवित है, उसके नाम पर होली हम लोग खेल रहे हैं भक्त के नाम पर। और परलोक ऐसा कि भगवान के परधाम को प्राप्त किए। यही भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करो, इसमें अद्भुत शक्ति है दोनों जीवन को सुख से रखने की। तो इसीलिए भक्ति का बड़ा महत्व है और यही भक्ति भजन के साथ हम ये होली को मनाएं।